ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द वर्गो, तो लव लाइफ की पहले बात करेंगे, देखेंगे क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। So Virgo, is there anybody else between the situation? या हो सकता है कि यू आर गेटिंग रिड ऑफ अ साइकिल, फ्रीडम, एक्सप्लोरिंग। यस। या हो सकता है कि आप किसी चीज में से निकल रहे हैं और यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कोई है, somebody trying to reach you out, या ऐसा कुछ हो सकता है। देयर इज सर्टन लाइट अराउंड यू, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। बट हो सकता है कि यू आर एंटरिंग अ न्यू साइकिल और अ न्यू फेज, और कोई आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। I don't know. आपकी एनर्जी क्या है? नाउ यू आर फीलिंग बिट्रेड। यस, मतलब ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस का कत्ल किया गया है, फुल ऑफ इमोशंस। लेकिन आप यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर इमोशंस एंड लाइफ। मतलब कूट कूट के, मतलब किसी ने दिल तोड़ा, दुखाया है, लेकिन स्टिल यू आर चूजिंग योर सेल्फ। वो एक एम्परर एनर्जी है ना, एक टफ एनर्जी है कि नहीं, मतलब एक्सटीरियर जो है, अंदर से जितना ही वल्नरेबल हो, रोने का भी मन कर रहा हो, लेकिन स्टिल आप वो अपने इमोशंस लोगों को शो नहीं करते, एंड दैट किल्स पीपल, असली में नहीं, नकली में। मतलब यस, ये चीज लोगों को बहुत बॉदर करती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, लाइक नाउ दिस पर्सन, या अगर आपके स्पाउस है, या हो सकता है मैरिड है, या कुछ भी है, दे वांट समथिंग विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी। हो सकता है कि कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। क्या इंटेंशन है इनकी? अगेन बैक एंड फोर्थ, मतलब कंसिस्टेंट हो सकते हैं, बट हो सकता है कि कुछ, या कोई न्यू पर्सन है, कुछ भी है, मतलब बैक एंड फोर्थ कुछ ना कुछ चलता रहता है। विद द एट ऑफ कप्स एनर्जी आपको लग रहा है इट्स रीचिंग नो वेयर। मतलब दे हैव डीप लव इमोशंस, ऐसा वो प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, बट इट इज नॉट रीचिंग एनीवेयर, कहीं पहुंच नहीं रहा है, या स्टेडी हो गया है, स्लो हो गया है, मतलब कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मूव क्या है? टू जस्ट टू ब्रिंग बैलेंस, कि कि आप लोगों के रिलेशनशिप में वो बैलेंस लेकर आना। तो व्हाट्स द आउटकम? अगेन आउटकम इज लाइक कम्युनिकेशन, और हो सकता है कि कोई बात करना चाहता है, खुल के कम्युनिकेट करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। नाउ दिस कैन बी सम अदर पर्सन, या आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कत है, कुछ भी है, बट यस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? a lot of communication happening between you two, you know या क्विकली कोई डिसीजन लेना, या क्विकली कुछ समथिंग इज हैपनिंग। मतलब कोई बहुत ज्यादा आप मतलब विलिंग है आपसे बात करने के लिए, दोबारा से आपकी तरफ वापस आने, या चीजें पिकअप हो, या ऐसा कुछ। नाउ व्हाट अबाउट द सिंगल्स? सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? नाउ सिंगल्स, ऐसा लगता है आप खुद को तो डिस्टेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, एंड जस्ट मूविंग फॉरवर्ड ऑन योर पाथ। ठीक है, और आपको लगता है अब सीधा शादी ही करनी है, अब कुछ भी हो जाए, बस यू नो बस शादी ही करनी है, बस ऐसे नहीं आपने किसी को एंटरटेन करना। पता नहीं क्यों मेरे को, मैं ये बात बोल रही थी ना, तो मेरे को वो मूवी याद आ गई, तनु मनु, द फर्स्ट पार्ट। ओके, आई नेवर माइंड, बट यस इट इज लाइक कि शायद हो सकता है कि मतलब यू आर वेरी एडमेंट, एडमेंट नहीं, एडमेंट मे बी नॉट राइट, बट हो भी सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी टर्म्स खुद सेट करोगे, आप खुद को हील करोगे, आपको जो ठीक लगेगा आप वो करोगे। ओके, ऑल्दो यू आर वेरी टायर्ड, बट यू विल डू व्हाट यू वांट, और हो सकता है इट मे वर्क फॉर यू। तो कोई अच्छा रिश्ता या ऐसा कुछ हो सकता है कि भगवान आपकी जल्दी ही सुन लें, बिकॉज द हाइरोफेंट एनर्जी, समथिंग ट्रेडिशनल, somebody coming towards you. So करियर में क्या दिखाई दे रहा है? करियर में मुझे पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, स्टेबल सिक्योर फ्यूचर दिखाई दे रहा है। यू आर बिल्डिंग समथिंग, अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, डूइंग थिंग्स, टेकिंग चार्ज इन योर हैंड्स, कि सब कुछ खुद करना है, हैंडल करना है, बिल्ड करना है, अपने लिए एम्पायर बिल्ड करना है। ठीक है, छोटा बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, बट यस यू वांट टू डू थिंग्स, हैंडल थिंग्स, और मुझे लगता है इट्स लाइक अ बॉस पोजिशन,
तो अब ये कुछ के लिए पार्टनरशिप हो सकता है, या हो सकता है कि आप समथिंग यू आर बिल्डिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर फॉर योर फ्यूचर, कि आप अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ बिल्ड कर रहे हो। तो देयर इज ऑल्सो लाइक सम, मैं आपको बोल रही हूँ कि समथिंग रिलेटेड टू स्पीच कम्युनिकेशन, ये आपका काम भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि स्पीक, अपनी बात रखिए। आपकी कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है, किसी से बातचीत भी हो सकती है, और डिवाइन इज सपोर्टिंग यू। ब्लेसिंग्स, हेल्थ ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, वाइटलिटी, हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, या आप महसूस कर पाएंगे उनकी ब्लेसिंग्स, या डिवाइन इज कनेक्टिंग यू थ्रू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, कि आपको वो नंबर्स दिख सकते हैं, साइंस दिख सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, ब्लेस्ड हो सकता है। सो आपके लिए यही गाइडेंस है, बिलीव इन योर पावर। डिवाइन इज गिविंग यू दैट एनर्जी दिस वीक, मतलब वो आपको इस हफ्ते वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज मच नीडेड, टू डू योर टास्क, या आप उनकी प्रेजेंस फील कर पाएंगे। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आप चाहते हैं कि आप अपनी पावर को पहचाने, बिलीविंग इन योर सेल्फ विद द मैजिशियन एनर्जी। इट इज अबाउट मैनिफेस्टिंग एंड बीइंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कि आप कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आपको शायद ये भी कहा जा रहा है दैट यू हैव ऑल द राइट टूल्स, यू हैव दैट एनर्जी विद इन, जो जरूरी है इस चीज को आगे लेकर जाने के लिए। मे बी इट इज रिलेशनशिप, मे बी इट इज करियर और एनीथिंग, बट यू हैव दैट, तो इस चीज को बिलीव कीजिए, और यही आपको याद दिलाना चाहते हैं शायद डिवाइन। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और फॉर ऑल द वर्गो, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाह रही हूँ भाई, बट लेट अस सी, एक एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहूँगी फॉर ऑल द वर्गो। ओके, सो इस टाइम पे मुझे लगता है यू आर ओवरकमिंग द स्टॉर्म्स, यू आर वॉकिंग अवे, मतलब आप अपनी लाइफ में यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। आई डोंट नो, यू आर ओवरकमिंग चैलेंजेस। ठीक है, एंड कमिंग इनटू योर दैट strong energy. I'm getting color hot pink, coming into your confidence. Okay, so उसको लो मत होने दो। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।